हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एसेंचर के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानेंगे। मैंने एसेंचर में एज ए डेटा इंजीनियर इंटरव्यू दिया था। मेरे पास अप्रॉक्स 2.8 ईयर का एक्सपीरियंस था और हम ये भी जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ राउंड हुए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए थे। मैंने एसेंचर का इंटरव्यू अप्रॉक्स 22 अगस्त को दिया था। उसके 2 या 3 दिन बाद मेरे को ऑफर लेटर जनरेट हो गया था, जो कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं मेन प्रोसेस। मेन प्रोसेस क्या था? पहले तो मैंने अप्लाई किया था एसेंचर की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद मुझे वहाँ से रिक्रूटर का कॉल आया कि आपका ने अप्लाई किया था एसेंचर की वेबसाइट पे। मैंने बोला हाँ, और आपका जो रिज्यूम था वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। मैं आपका टेक्निकल राउंड है उसको शेड्यूल करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एक डेट बताया 20 अगस्त कि मेरे को इस डेट के लिए मैं फ्री हूँ। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। उसके बाद अप्रॉक्स 1 आवर का इंटरव्यू था। 1 आवर 15 मिनट के अप्रॉक्स इंटरव्यूज था। और उसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए मेरे को, एंड टू एंड। प्लस मेरे को प्रोजेक्ट का जो एंड टू एंड था वो भी पूछा गया, और प्लस कोडिंग क्वेश्चन भी, 1-2 कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे गए। उसके बाद था एचआर डिस्कशन, जो जनरली आफ्टर जब अगर आप टेक्निकल राउंड क्लियर कर ले तो उसके बाद आपको वहीं से जो एचआर होता है शाइन, वो आपको कॉल करता है कि आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया है, आपका मैं एचआर राउंड कब डिस्कस करूँ। उसके लिए आपको डेट और टाइम बताना पड़ेगा, किस डेट और टाइम को आप फ्री हो, तब आपको एचआर डिस्कशन होगा। एचआर डिस्कशन मेनली क्या होता है, कुछ बिहेवियर क्वेश्चन पूछेगा आपको। उसके बाद कुछ सैलरी नेगोशिएशन राउंड टाइप का होता है। टेक्निकल राउंड में बेसिकली आपको फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अलोंग विद एक्सप्लेन योर द लेटेस्ट प्रोजेक्ट। जैसे आप एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो पिछली कंपनी ने आपने कौन सा लेटेस्ट प्रोजेक्ट करा, उसके बारे में आपसे पूछे जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में से पूछा गया था पाइस्पार्क आर्किटेक्चर क्या होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन में से पूछा गया था ऑप्टिमाइज टेक्निक। पाइस्पार्क में कितनी सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, आप कैसे कैसे आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में ऑप्टिमाइजेशन करा है, उसके बारे में पूछा गया था। लिस्ट और टपल, पाइथन में क्या लिस्ट टपल होती है, उनके बीच में डिफरेंस पूछा गया था। डेटाब्रिक्स में डेटा लेक क्या होता है, उसके बारे में सम क्वेश्चंस थे। पाइस्पार्क में हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी थी। कुछ कुछ इंटरव्यूअर होंगे जो आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन ही पूछेंगे, कुछ आपको कोड करके भी देना पड़ेगा। मेरे केस में मुझे कोडिंग भी करके देना पड़ा था। ये पाइस्पार्क में सेकंड हाईएस्ट सैलरी भी निकाल के देनी पड़ी थी। उसके बाद पाइथन में भी, पाइथन में एक लिस्ट का क्वेश्चन था जिसमें मुझे लिस्ट को सॉर्टेड करना था। उस टाइप का क्वेश्चन भी मुझे करना पड़ा था टेक्निकल राउंड में। इसके बाद होता है एचआर डिस्कशन राउंड, उसको बोलते हैं सैलरी नेगोशिएशन राउंड होता है। ये फाइनल राउंड होता है। इसमें सम बिहेवियर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, और पहला क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और जो सैलरी नेगोशिएशन होगा, आपकी जो प्रीवियस सैलरी रहेगी उसके बेस पे ही सैलरी नेगोशिएशन राउंड होगा। किसी किसी के केस में एसेंचर में एचआर राउंड और सैलरी नेगोशिएशन राउंड नहीं होता है। आपको सीधे ही टेक्निकल राउंड के बाद मेल आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव सेलेक्टेड, एंड आपको बोलेंगे कि ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप अपलोड कर दो, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। उसके बाद विद इन 24 आवर आपको ऑफर लेटर जनरेट करके दे देंगे। कोई एचआर डिस्कशन नहीं होगा, कोई सैलरी नेगोशिएशन राउंड नहीं होगा। सेम चीज मेरे साथ भी, मेरे केस में कोई सैलरी नेगोशिएशन राउंड, एचआर राउंड नहीं हुआ था। सीधे ही उनने जो मेरे प्रीवियस सैलरी थी उस पे, जो फिक्स सैलरी थी उस पे 65% इंक्रीज करके मेरे को ऑफर लेटर दे दिया था। क्योंकि मुझे अच्छा लगा था ये, तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था।